वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम टॉप 50 शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न पढ़ेंगे जो PSTC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और रीट एवं PTET आदि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं अब बिना देरी के पहला क्वेश्चन। शिक्षण के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे? कला, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला विज्ञान। तो राइट आंसर इसका कला विज्ञान। शिक्षण के रूप में हम शिक्षण को क्या मानेंगे? कला विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है? एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, बहुमुखी। तो इसका राइट आंसर है त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है शिक्षण को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है अधिगम, पुनर्बलन, लक्ष्य, सफलता। इसको राइट आंसर है अधिगम। अभिप्रेरणा के द्वारा अधिगम मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम मानवीय अनुभवों का है। समूह, संगठन, समन्वय, सम्मान। तो राइट आंसर है संगठन। अधिगम मानवीय अनुभवों का संगठन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक संगठन में पाया जाता है नेतृत्व, भवन, सदस्यता, भीड़ तंत्र। तो राइट आंसर है नेतृत्व। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है बल के द्वारा, चाटुकारिता द्वारा, प्रभावशीलता के कारण, धन के कारण। तो राइट आंसर है बल के द्वारा। प्रजातंत्र में नेता का पद कैसे मिलता है? बल के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि नेता सदस्य के सम्मुख शर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्य पर होगा। क्या कौन से कथन सही है? कम, अधिक, मध्यम, कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है किसे? दंड को, पुरस्कार को, कार्य को, वफादारी को। तो इसका राइट आंसर है किसे? पुरस्कार को। समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व किसको दिया जाता है? पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। एक नेता के रूप में प्रधान अध्यापक के व्यवहार होना चाहिए विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण, अवसरवादी। एक नेता के रूप में प्रधान अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यापक अब तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो सामान्य, भेदभावपूर्ण, परिस्थितिजन्य, निष्पक्ष। तो राइट आंसर इसका निष्पक्ष। अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार कैसा हो? निष्पक्ष। भेदभावपूर्ण हो तो एक बच्चे उसे नहीं संभाल पाएंगे। एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए स्वहित का, छात्रों के हित का, विद्यालय हित का, सभी का। तो राइट आंसर इसका छात्रों के हित का। एक नेता के रूप में अध्यापक को किसका ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के हित का। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? पक्षपात रहित व्यवहार को, चटकीले वस्त्र को, समय की पाबंदी को, कर्तव्य निष्ठा को। राइट आंसर पक्षपात रहित व्यवहार को। शिक्षक को पक्षपात रहित व्यवहार को गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ये। शिक्षक किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? सुस्त एवं सुंदर दिखना, हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावी शिक्षण। तो शिक्षक कौन सा शिक्षक बच्चों को अधिक पसंद आएगा? जिसका शिक्षण प्रभावी हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उससे क्या करना चाहिए? उससे कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्य को झांसा दे दे। तो राइट आंसर इसका खुले मन से स्वीकार कर ले। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है परिवर्तनशीलता, मौलिकता, नवीनता,
परंपरागतता। तो सृजनात्मक में प्रमुख गुण होता है कौन सा? मौलिकता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मक हेतु सर्वाधिक संगत है, संवेदी, सूक्ष्मग्राही, संवेदनशीलता, नियम रूढ़। तो इसका राइट आंसर है संवेदी। सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है संवेदी। जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशीलता भी होगा, कभी नहीं हो सकता है, प्राय हमेशा। तो इसका राइट आंसर है प्राय। जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशीलता भी होगा, कब? प्राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में सृजनात्मक का गुण पाया जाता है, अभिन्न, असमान, विभिन्न, भिन्न भिन्न। तो राइट आंसर इसका भिन्न भिन्न। बालक में सृजनात्मकता का गुण कैसा पाया जाता है? भिन्न भिन्न। सृजनशील बालक को परिणामों की परवाह करता है। सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है, संभवतः, कभी कभी, नहीं, सदैव। तो उसका राइट आंसर है नहीं। सृजनशील बालक परिणामों की परवाह कभी नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजनशील विद्यार्थी लगता है समय नष्ट करता हुआ, चिंतामन, दिव्य सपनों से जुड़ा, एकमात्र उत्तर देना। और इसका राइट आंसर है चिंतामन। सृजनशील विद्यार्थी लगता है हमेशा चिंता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन। शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है 3। शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? 3 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञानोपयोग व कौशल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञानोपयोग व कौशल देना। तो राइट आंसर है इसका चारों, मतलब तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया है? सतत, कभी न रुकने वाली, छंद, गतिमान। तो इसका राइट आंसर सतत, लगातार। मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया है? सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? सामान्य, समावेशित, आत्मवेशी, समन्वित। तो राइट आंसर समावेशित। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? समावेशित। आपके विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर अथवा नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? पूर्ण सहमत, प्राय, संभवतः, असहमत। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण सहमत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विचार के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो, ऐसा नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? सहमत, प्राय, संभवतः, पूर्ण, असहमत। तो इसका राइट आंसर सहमत। कि बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत? पूर्ण सहमत है। बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं, इससे पूर्ण सहमत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? ठीक है, यह ठीक नहीं है, प्राय, संभव। तो इसका राइट आंसर है ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी डिकोडर की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है, यह कथन सत्य नहीं है। यह आंशिक सत्य है, संभवतः। इसका राइट आंसर है यह कथन सत्य नहीं है। विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है, ये कुछ कुछ सत्य है, संभवतः ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर है यह सत्य है। संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं, यह सत्य है। चलते नेक्स्ट। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है, क्या आप इस कथन से सहमत है? पूर्ण असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, संभवतः। तो इसका राइट आंसर पूर्ण सहमत। वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके
समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है अध्यापक की भाषण कला पर, विद्यार्थियों की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर, कक्षा की अंत क्रियाओं पर। तो इसका राइट आंसर है विषय की कक्षा की अंत क्रियाओं पर कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक चलता है, सफलतापूर्वक नहीं चलता, छात्रों द्वारा बाधित होता है, अध्यापक द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर सफलतापूर्वक नहीं चलता है, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते। पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर उसे अब कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल छात्रों को पढ़ाने तक के लिए पढ़े। उसे अपने विषय पर ही पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? अध्यापक में अच्छा वेतन मिलता है, यह पवित्र है, पढ़ाने में आनंद आता है, अवकाश खूब मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है यह है पढ़ाने में आनंद आता है, इसलिए हम अध्यापक बनना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है ये। यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करोगे? मैं उसकी आलोचना करूंगा, उसे मारूंगा, आलोचना न करने को कहूँगा, उसकी गलतफहमी तार्किक रूप से दूर करूंगा। यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो उसकी गलतफहमी तार्किक रूप से मतलब रीजनिंग के तरीके से दूर करूंगा। यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दिए तब आप क्या करोगे? चला जाऊंगा, तबादला करवाऊंगा, छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, पर वापस आने प्रयास करूंगा। तो राइट आंसर चला जाऊंगा। आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है। यह परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल है, इससे परीक्षा देने का अभ्यास होगा। राइट आंसर है आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसीलिए बीएसटीसी प्रवेश में मतलब डीएलएड में फॉर्म भरा है। विद्यार्थी में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? समय का दुरुपयोग है, यह समय और उपयोगी कार्य में लगाया जाना चाहिए, यह है समय का उपयोग है, यह है समय का सदुपयोग है। तो राइट आंसर है यह समय का सदुपयोग है। जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा, उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, विषय को समझने हेतु स्वाध्याय करूंगा। तो इसका राइट आंसर है साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे सत्र में अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे? अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, छात्रों को ट्यूशन करने को कहूँगा, निर्धारित समय में जल्दी पूरा करूंगा। तो राइट आंसर अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा। पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए तो अब क्या करेंगे? अतिरिक्त समय में पूरा करो। आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? धन कमाना, आनंद लूटना, शिक्षा प्रसार करना, ख्याति प्राप्त करना। तो राइट आंसर है शिक्षा प्रसार करना। वो तो आपकी मर्जी है। फिर आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करते? सुंदर छात्रों को, अमीर छात्रों को, अनुशासनी प्रिय छात्रों को, अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 है, चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें अच्छी आमदनी होती है, ट्यूशनें अच्छी मिलती है, पढ़ने के अवसर मिलते हैं, पढ़ाने में आनंद आता है। 4 सही है बिल्कुल। चलते, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? अच्छी पाठशाला का, अच्छी पाठ्य पुस्तक का,
धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिशु नवजात स्थिति में होता है समाज निरपेक्ष, समाज में, समाज सापेक्ष, उष्मायोजित। राइट आंसर इसका समाज निरपेक्ष में शिशु नवजात स्थिति में होता है। सामाजिक संवेदनशीलता किसके समृद्ध है? जीवन यापन से, समायोजन से, सामाजिक प्रतिमानों से, समाज से। तो राइट आंसर है समायोजन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, आज का अंतिम पेज है ये। सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं 18 माह में, 19 माह में, 12 माह में, 24 माह में। तो राइट आंसर 18 माह में सहयोगात्मक खेल आरंभ हो जाते हैं। गैंग एज समूह आयु अवस्था का समय 5 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 1 से 10 वर्ष। राइट आंसर है 6 से 10 वर्ष गैंग एज का समूह है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9784692948 पर। चलो चलते हैं आज। और अगर आपको ये सब पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर ही दे। चलो चलते हैं।